ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज शिव पूजा में नंदी पूजा का विशेष महत्व क्यों है, शिव जी के सामने पैर मोड़कर बैठे क्यों रहते हैं नंदी महाराज, इसके बारे में वीडियो लेकर आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सोमवार के व्रत में पूजा में, शिव जी भगवान की पूजा में हमें नंदी महाराज की पूजा क्यों करनी चाहिए, किन वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए, कौन सा दीपक जलाना चाहिए, कौन से विशेष उपाय हैं जिनको करने से हर कार्य की सिद्धि प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्यों नंदी महाराज भगवान के मंदिर के बाहर पैर मोड़कर बैठे रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नंदी भगवान भोलेनाथ के गण हैं और भगवान के सामने पैर मोड़कर बैठते हैं। अच्छी नियत और अच्छी निष्ठा का प्रतीक माना जाता है पैर मोड़कर इस तरह से किसी की सेवा में बैठना। परिश्रमी, समझदार और बुद्धिमान नंदी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब शिव ध्यान में होते हैं, नंदी खुली आंखों से, खुले कान से ध्यान देते हैं। भगवान शिव की तपस्या में विघ्न ना पड़े, सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। इसलिए अपने मन की बात हमेशा नंदी के कान में कहनी चाहिए। नंदी भगवान शिव की सारी बात बता देते हैं। पहले भक्तों से नंदी भगवान सारी बात सुनते, घंटी बांधने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई भक्त लोग होते हैं जो एक संकल्प ले लेते हैं कि हमें इतने दिए जलाने हैं, इतनी पूजा करनी है, तो हम नंदी के गले में घंटी बांधेंगे। और नंदी भगवान का श्रृंगार करने से शिव भगवान भी प्रसन्न होते हैं। नंदी के बाएं कान में ही हमेशा धीरे से अपनी मनोकामना धीरे से बोलनी चाहिए, कोई दूसरा ना सुन ले। हमेशा दूसरे कान में हाथ लगा लेना चाहिए, आपके होठ भी हिलते हुए किसी को ना दिखें। समस्त शिव परिवार की पूजा और अभिषेक तो करना ही चाहिए, लेकिन नंदी भगवान का विशेष रूप से अभिषेक करना चाहिए। सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे अगर आप नंदी भगवान पर, माँ पार्वती पर, गणेश जी पर, सब पर पूजा का सामान चढ़ाते हैं। और वो कौन सा सामान है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए नंदी भगवान को। दूध, दही, घी, शहद, ये पांचों चीज़ों को मिलाने से ही पंचामृत बनता है और उसी का अभिषेक होता है। कच्चे चावल, सफ़ेद तिल, साबुत मूंग, जौ, सत्तू, ये भगवान पर एक एक मुट्ठी जब हम नंदी भगवान पर चढ़ाते हैं और अपने मन की बात उनके कान में बोलते हैं, तो वो हमारी सब मनोकामना पूरी करवा देते हैं भोलेनाथ से। माँ पार्वती और शिवजी भगवान नंदी भगवान पर सवार होकर सावन के महीने में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनको आने वाली दिक्कतों को, उनके जीवन में जो भी दिक्कतें आती हैं उनको दूर करते हैं, सुख और समृद्धि देते हैं। तो इसलिए पूजा में हमेशा नंदी भगवान की पूजा भी शिवजी भगवान की पूजा के साथ जरूर करनी चाहिए। शिव मंदिर में जाकर नंदी के समक्ष तिल के तेल का दिया हमेशा जलाना चाहिए। शुद्ध देसी घी का भगवान के लिए और तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए हमें नंदी भगवान के लिए। उससे हमारी मनोकामना पूरी होती है। नंदी महाराज पर चंदन और तिल चढ़ाना चाहिए। तिल हमेशा सफ़ेद चढ़ाने हैं, भगवान जी पर काले तिल और हमें जो नंदी में हैं उन पर चढ़ाने हैं सफ़ेद तिल। दूध, दही चढ़ाएंगे, खीर का भोग लगाएंगे, सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे, धतूरा, भांग, बेलपत्र, ये तो पूजा में चढ़ाया ही जाता है। पूजा में, शिव पूजा में नंदी पूजा का विशेष महत्व मैं आपको बता रही हूँ। नंदी पूजा में किए बिना पूजा का फल नहीं मिलता। नंदी महाराज शिव के विशेष गण हैं, इसलिए शिव पूजन में नंदी महाराज की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव पूजन में पारा भी चढ़ाया जाता है, इससे कष्टों का निवारण होता है। चंदन, कमलगट्टे, काले तिल, साठी के चावल, धूप, जौ, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार पुष्प, समी के पत्र, ये सब हमें भोले बाबा और नंदी भगवान पर चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा की आरती करनी चाहिए। अब मैं आपको उपाय बताऊंगी। पानी में अपनी छाया देखकर नंदी पर चढ़ाने से शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। नंदी पर चढ़ाया हुआ सिक्का लेकर अगर हम अपने पर्स में रखते हैं तो प्रोफेशनल जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें उनमें उन्नति मिलती है, हमारे अच्छे काम बनते हैं और हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे कैरियर में काफ़ी उन्नति होती है। तो इस तरह से मैंने आपको नंदी महाराज की पूजा का विशेष महत्व बताया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।